वहाँ पे 2 मुसलमान जलकर मरा है, इसलिए कुकुरमुत्त मीडिया को दिखेगा नहीं और कुकुरमुत्तों को सिर्फ किस तरह से मुसलमान एक क्राइम करता हुआ दिख जाए। निकी यादव का मर्डर किया है, वो एक हिंदू है, इसलिए ये लोग दिखाएंगे नहीं। 2 दिन पहले शायद उनका अपहरण कर लिया गया था और उसको फिर जलाकर मार दिया गया। इसी को लेकर रूबिका लियाकत स्वामी प्रसाद मौर्य को किस तरह से फंसाने की कोशिश कर रही। सच और हक के अगर आप पैरोकार हैं तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद। दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल निकी यादव मर्डर केस सुन लिया होगा। निकी यादव किस तरह से साहिल के प्यार के चक्कर में पड़कर कुछ सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, फिर साहिल गहलोत ने किस तरह से उसे गला घोंटकर मार दिया, उसको फ्रिज में लेके ठूस दिया। आप लोगों ने बिल्कुल सुन लिया होगा, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए से आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में आप लोगों ने देखा, कुकुरमुत्त मीडिया में देखा, क्योंकि कुकुरमुत्तों का काम ये नहीं है। कुकुरमुत्तों को सिर्फ किस तरह से मुसलमान एक क्राइम करता हुआ दिख जाए, इसीलिए ये साहिल गहलोत जिसने निकी यादव का मर्डर किया है वो एक हिंदू है, इसलिए ये लोग दिखाएंगे नहीं। चलिए, ये तो हो गया एक। दूसरा, हरियाणा में 2 मुसलमान युवक की जलाकर राख कर दिया गया। आरोप है गोरक्षक दलों के ऊपर। आरोप है, मैं क्लियर नहीं बोल रहा हूँ, आरोप है। 2 दिन पहले शायद उनका अपहरण कर लिया गया था, यही खबर में आ रहा है, और उसको फिर जलाकर मार दिया गया। सिर्फ आरोप है, लेकिन वहाँ पे 2 मुसलमान जलकर मरा है, इसलिए कुकुरमुत्त मीडिया को दिखेगा नहीं और कुकुरमुत्त मीडिया नहीं चलाएगा। सिर्फ सोशल मीडिया में और कुछ अखबारों में ही आप लोगों को दिखेगा ये खबर। खैर, इसमें उसका दिल नहीं भरता, जहर फैला नहीं पा रहे हैं, इसमें नफरत बो नहीं पाएंगे ना इसमें, क्योंकि मुसलमान नहीं है। यहाँ पे हिंदू दिख गया मर्डर करते हुए, वहाँ पे मर्डर जिसका हो गया वो मुसलमान था, इसलिए सब दिखेगा नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में, कुकुरमुत्त मीडिया में दिखेगा नहीं। इनको कुकुरमुत्त ही बोलेंगे आप। जब इनसे उनका दिल नहीं भर रहा है, फिर भी किस तरह से 2024 को लेकर नफरत बोया जाए, किस तरह से बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाया जाए, यही कोशिश में सारा मीडिया लगा हुआ है। इसी को लेकर रूबिका लियाकत स्वामी प्रसाद मौर्य को किस तरह से फंसाने की कोशिश कर रही है, किस तरह से हिंदू मुस्लिम करने की या फिर दूसरे धर्म को हिंदू धर्म के साथ लड़ाने की कोशिश कर रही है। आप लोग थोड़ा एक वीडियो देख लीजिए, फिर आप लोगों को बिल्कुल समझाऊंगा। मैं ये 2 प्रतियां रख रही हूँ, दोनों धार्मिक पुस्तकों की प्रतियां हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, आप इनको बस पढ़ लीजिए। मैं धार्मिक किताब का नाम नहीं लूंगी, पर ये सनातन धर्म से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाती है। आप इसे फाड़िए मत, आप इसे बस पढ़ लीजिए, आप इसे बस पढ़ लीजिए। तो आप लोगों ने बिल्कुल देखा किस तरह से रूबिका लियाकत स्वामी प्रसाद मौर्य को उलझाने की कोशिश कर रही है, बातों में फंसाने की कोशिश कर रही है। किसी दूसरा धर्म का उतना नाम तो नहीं लिया, किस धर्म के किताब का भर्स उठा के लेकर आई है, नाम तो नहीं लिया, लेकिन दूसरा किसी धर्म को लेकर आई है और ये बोल रही है कि उसी धर्म में भी औरत को लेकर, नारी को लेकर ऐसे लिखा गया है। ज़रा सोचिए, 1 मिनट के लिए सोच के देखिए, बिल्कुल साफ सुथरा आप लोगों को दिख रहा होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य कौन? हिंदू। प्रश्न किस पर उठ रहा है? रामचरितमानस पर, मनुस्मृति पर। वो सब कौन सा धर्म का किताब है? हिंदू धर्म का किताब है, लेकिन वो हिंदू धर्म को छोड़कर जा रही है दूसरे किसी धर्म में, ताकि उस धर्म को किताब उठा के लेके आए, उस धर्म से फिर धर्मगुरु निकलें, ताकि उस धर्म से अगर थोड़ा सा छेड़ दिया जाए, उस धर्म का धर्मगुरु निकल कर आएंगे, दोनों धर्मगुरु के बीच में लड़ाई होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य को उलझा दिया जाएगा कि हाँ देखो दूसरे धर्म में भी तो लिखा गया है, क्यों दूसरा धर्म के बारे में बोला नहीं जा रहा है। यही उसका प्लान है। भाई, जब हिंदू किताब में फॉल्ट है, स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू है और उस किताब को मानने वाला सारा, यानी कि जैसे तुम लोग बोलते हो बहुजन समाज को भी हिंदू बोलते हो, तो हिंदू लोग ही बोल रहे हैं कि भाई इस किताब को हम कैसे माने जिसमें ऐसे नारी के बारे में उल्टा सीधा लिखा हो। उसको जब ये लोग समझा नहीं पा रहे हैं, ये विफल हो रहे हैं, तो लेके आ रहे हैं दूसरे किताब का भर्स उठाकर। दूसरे किताब का अभी बात नहीं है, दूसरे किताब में क्या लिखा गया नहीं लिखा गया वो दूसरी तरफ है, क्योंकि अभी उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन वो कोशिश कर रही है किसी तरह से प्रश्न चिन्ह लगाकर उसके धर्मगुरु को बुलाकर दोनों धर्मगुरु के बीच में लड़ाया जाए और स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान को इधर उधर भटका दिया जाए। यही कोशिश कर रही हो। इन लोगों को आरएसएस और बीजेपी की तरफ से इतना पैसा मिलता है, इतना पैसा मिलता है, इतना इन लोगों के मुंह में ठुसा जाता है, इन लोग दिन रात सिर्फ यही कोशिश में लगे होते हैं। ज़रा सोच के देखिए, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। भाई बात हो रही है हिंदू धर्म के बारे में,
बहुजन लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, तुम लोग बोलते हैं हिंदू धर्म को बहुजन मानते हैं। भाई जब बहुजन मानते हैं तो उसी किताब को फॉलो करेंगे। उसी किताब में जब उल्टा सीधा लिखा गया है तो कैसे फॉलो करेंगे? वो लोग यही तो बोल रहे हैं। लेकिन नहीं, रूबी का लियाकत को नफरत फैलाना है। ऐसे मीडिया वालों को कृपया करके रोकें। इनको जहाँ मिले इनको जूते से स्वागत करें, जहाँ मिले जूते से स्वागत करना चाहिए ऐसे लोगों को। तब जाकर अगर औरत मिल जाए तो औरत लोग मिलकर जूते से स्वागत करें, अगर कोई मर्द मिल जाए मीडिया वाला तो मर्द लोग मिलकर इसको जूते से स्वागत करें। तब जाकर ये लोग सुधरेंगे। इतने लालची हो गए हैं ये लोग, पैसों के लिए पूरे देश को बर्बाद कर देंगे, पूरे आने वाली जनरेशन को बर्बाद कर देंगे। धिक्कार है ऐसे मीडिया पर। और आप लोग प्यारे हिंदू भाई जो भी हैं, ज़रा सोचें इस बात को, किस तरह से ऐसे नफरत फैलाया जा रहा है। ना वो निक्की यादव का मर्डर केस आप लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया में दिख रहा है, ना हरियाणा का केस मर्डर केस दिख रहा है। कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा है, कुछ भी दिखाया जा रहा है नहीं। क्यों? ज़रा सोच के देखें। अगर यही केस श्रद्धा वाला होता, अगर कोई मुसलमान कर देता, कैसे मीडिया भोगता, ज़रा सोच के देख लीजिए। बस यही कहना है और कुछ नहीं।